हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने पूछा है कि मैम आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको इसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। मैं आपको सिर्फ प्रीलिम्स नहीं, मेंस तक की तैयारी बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, प्रीलिम्स ही क्यों, पूरा आईबीपीएस क्लर्क टारगेट कर रहे हैं। अगर आप आईबीपीएस क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं और आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन मे बी दिसंबर मिड और लास्ट में शेड्यूल है, तो मैंने आपको बताया हुआ था एक वीडियो में कि इसका एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स का, अकॉर्डिंग टू आकाश यादव सर। तो अगर आप आईबीपीएस क्लर्क टारगेट कर रहे हैं तो इसका प्रीलिम्स दिसंबर में हो सकता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमारे पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है। तो हमें क्या करना है, मैं मान के चल रही हूँ कि अगर आपने बैंक में आने का सोचा है और आईबीपीएस क्लर्क आपका टारगेट है तो आपने एटलीस्ट बेसिक अपनी कंप्लीट की हुई होगी। कुछ टॉपिक अगर आपका लेफ्ट भी है, कुछ टॉपिक पे कमांड नहीं भी है, तो आप उसको इम्प्रूव कर रहे होंगे। बाकी क्या कर सकते हैं, तो बाकी के लिए आपको करना क्या है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है इजी वाला। सबसे पहले शुरुआत करना है इजीएस्ट मॉक टेस्ट से। एक इजी मॉक टेस्ट हर दिन देना है, एक भी दिन आप गैप नहीं कीजिएगा, ठीक है। इजी मॉक टेस्ट हर दिन लगाइए। एक मॉडरेट मॉक टेस्ट लगाइए ऑल्टरनेटिव। जैसे मान लिया कि मंडे टू संडे हमने क्या किया, इजी मॉक टेस्ट हर दिन लगाया, 7 मॉक टेस्ट हो गए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इन 3 दिन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मॉडरेट मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। लाइक मॉडरेट में आप अड्डा का ले सकते हैं या फिर ग्रेड अप का ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक मॉक टेस्ट आप अल्टरनेट में लगाइए, एमडब्ल्यूएफ में लगाइए या टीटीएस में लगाइए, और इसका एनालिसिस अल्टरनेट डे पे कीजिएगा, ठीक है। अभी कॉन्टिन्यूस आपका कम से कम 15 से 20 दिन ये वाला शेड्यूल होना चाहिए, एक इजी हर दिन और मॉडरेट को अल्टरनेटिव पे, ठीक है। अब उसके बाद एग्जाम जब आएगा 15 दिन के बाद हम लोग को क्या करना है, मॉडरेट और टफ को ऑल्टरनेटिव लेके चलना है। एक दिन मॉडरेट वाला लगा लिया, अगले दिन टफ वाला लगा लिया, फिर मॉडरेट लगाया, फिर टफ लगाया। इससे क्या होगा, इजी वाले से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा और आपका स्पीड जो है वो फास्ट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप करने की कोशिश कीजिएगा कि यार इतना इजी है, इतना तो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। और मॉडरेट लगाइएगा तो इजी वाला जो वहाँ आएगा, मॉडरेट वाले में मॉडरेट क्या होता है, थोड़ा इजी और उससे थोड़ा सा लेवल अप होता है। तो उससे क्या होता है, आपका थोड़ा सा हैबिट और फास्ट भागता है कि अच्छा इस लेवल का क्वेश्चन आया तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब जब हमने मॉडरेट लेवल की तैयारी कर ली है तो उससे भी टफ अगर पेपर आ गया तो क्या करेंगे, उससे भी टफ पेपर आ गया तो थोड़ा टफ साइड की तैयारी कर लेते हैं ना। तो आपने इजी मॉक टेस्ट लगाया, मॉडरेट लगाया, टफ लगाया, तो तीनों लेवल का जो मॉक टेस्ट है, मॉडरेट तो बता दिया मैंने कि ग्रेड अप और अड्डा दोनों में से कोई आप फॉलो कर सकते हैं। इजी के लिए आप टेक्स्ट बुक फॉलो कर सकते हैं, आंख बंद करके आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं सारे एग्जामिनेशन मैंने टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगा के क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। बहुत सारे वीडियो में आपको पहले भी बताया है कि मैं बहुत सारा क्रेडिट देती हूँ टेक्स्ट बुक को, क्योंकि मैंने अपने बेसिक्स भी वहीं से क्लियर किए और मुझे स्पीड कैसे बढ़ाना है वहीं से क्लियर किया। बहुत कुछ मैंने टेक्स्ट बुक से सीखा है। सो आई एम ग्रेटफुल टू टेक्स्ट बुक फॉर दिस। सो मैं बिगनर को यही सजेस्ट करूंगी, हर किसी को ये सजेस्ट करूंगी कि एक टेक्स्ट बुक जो जितना इजी लेवल का मॉक टेस्ट है और जो आपको कॉन्फिडेंस वो देता है, हर किसी को अपने खाते में टेक्स्ट बुक का जो एसेस है वो रखना चाहिए, ठीक है। आप टफेस्ट आप सारे मॉक टेस्ट रखो, मत रखो एक इजी मॉक टेस्ट। और वो टेक्स्ट बुक मेरा रिकमेंडेशन है, टेक्स्ट बुक बाकी आप देख लेना, तो वो आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप ग्रेड अप या फिर अड्डा दोनों में से कोई रख सकते हो। टफेस्ट में आप या तो ऑलिव बोर्ड रख लो या तो फिर गाइडली का रख लो, इन दोनों में से कोई एक ऑल्टरनेटिव आप टफेस्ट में रख लो, मॉडरेट में अड्डा या फिर ग्रेड अप, दोनों में से कोई भी रख लो, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप दे सकते हो। 15 दिन हमने क्या किया, इजी और मॉडरेट दिया, अगले 15 दिन हमने मॉडरेट और टफ दिया, लेकिन उसमें भी इजी आपका काम आएगा। वो कैसे काम आएगा, मॉडरेट दिया, ठीक है, अच्छे स्कोर आ गए, परसेंटाइल 80 प्लस आ गए, 85 प्लस आ गए, ठीक है। 80 प्लस परसेंटाइल में रहने की कोशिश कीजिएगा कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। आपने अगर ऑलिव बोर्ड या फिर गाइडली का दिया है तो आप 70 प्लस में भी है तब भी आप सेफ है, इतना मान के चलिएगा, क्योंकि उनका लेवल बहुत अच्छा लेवल होता है, ठीक है। तो इजी अगर आ गया तो आप अगर टेक्स्ट बुक का दे रहे हैं तो 80 टू 90 प्लस है तो बेस्ट है, बट मिनिमम 80 परसेंटाइल में रहने की कोशिश कीजिएगा टेक्स्ट बुक में। ग्रेड अप में भी सेम है, अड्डा में भी सेम है, 80 प्लस परसेंटाइल में तो सेफ है। अब आते हैं कि टफेस्ट वाले में, तो मॉडरेट और टफ का जब ऑल्टरनेटिव चलेगा तब आपका माइंड हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, यार नंबर नहीं उठ रहा क्या करें, तब आप क्या करोगे, एक इजी वाला मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है।
आपने देखा कि वहां पे परसेंटाइल अच्छा है, स्कोर कम है, हम लोग क्या करते हैं सीधा सीधा स्कोर देखते हैं कि यार इतना कट ऑफ गया था, इतना कम स्कोर में कैसे होगा। यार परसेंटाइल देखो ना, परसेंटाइल देखा 80 प्लस है बट स्टिल स्कोर देख के बुरा लग रहा है, तो स्कोर अच्छा देखने के लिए आप टेक्स्ट बुक दे लो, क्योंकि आपने वहां जो परफॉर्मेंस दी है ना 80 परसेंटाइल वाली वो भी अच्छी है, बट स्कोर आपके माइंड को हिट करता रहेगा। तो उस माइंड गेम को शांत कराने के लिए, माइंड को शांत कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक इजी मॉक टेस्ट देके माइंड को शांत करवा दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। आप बेसिक अगर क्लियर करना चाहते हैं और बुक जानना चाहते हैं कि कौन सा फॉलो करना है, तो मैंने उससे रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप चैनल पे सर्च कर लीजिएगा कि बेसिक कहाँ से क्लियर करना है, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेंस के लिए क्या करना है, मेंस के लिए मैंने अभी एक एसबीआई पीओ के लिए वीडियो बनाया था कि एसबीआई पीओ का मेंस अगर क्वालिफाई करना है तो कैसे करना है। सेम चीज आपका आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ में भी इंप्लीमेंट होगा, तो आप उस चीज को फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप टेक्स्ट बुक के साथ जाना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप कोड यूज कर सकते हैं बीपी, जिससे कि आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। आप गाइडली के साथ जाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें आप कोड अगर BP2021 यूज करते हैं तो आपका एडिशनल 12% का डिस्काउंट मिल जाता है। सो उम्मीद करती हूँ सेशन हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। मिलेंगे अगले सेशन में। सी यू सून, हैव अ नाइस डे, बाय।